अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कासम डार्ट्स चैनल। नाज़रीन, स्टेप बाय स्टेप हमारी क्लासेस चल रही हैं। फ्री हैंड ड्राइंग्स हम बना रहे थे। नाज़रीन, बाज़ ऐसा होता है कि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो अभी काम सीख रहे होते हैं, तो वो स्टार्ट में फ्री हैंड ड्राइंग्स ठीक से नहीं कर पाते, तो बहुत मुश्किल होता है उनके लिए फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाना। तो इसको बेहतर करने के लिए ग्रिड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आज की क्लास में मैं आपको बताऊँगा कि ग्रिड मेथड को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग को किस तरह परफेक्ट बना सकते हैं। नाज़रीन, ग्रिड मेथड का सबसे बड़ा आपको फ़ायदा ये होता है कि आपका साइज़ कंट्रोल होता है। अगर आप इससे 40 से 50 के करीब ड्राइंग्स बना लेते हैं तो फिर काफ़ी हद तक बहुत अच्छी आप फ्री हैंड ड्राइंग्स बनाने लग पड़ते हैं। नाजरीन, इसका आपको एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप छोटी तस्वीरों को बहुत बड़ा करके भी बना सकते हैं और बड़ी बड़ी वॉल पेंटिंग बनाने के लिए भी ग्रिड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नाजरीन, आज की क्लास में जानते हैं कि किस तरह हम ग्रिड मेथड को बना सकेंगे। तो नाजरीन, ग्रिड मेथड को बनाने के दो तरीके हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि जो भी पेंटिंग आप बनाना चाहते हैं उसकी आप अपने मोबाइल में एडिटिंग कर लें। मतलब उसका एक आप फ्रेम सा बना लें, उसको क्रॉप कर लें जितना आप हिसाब बनाना चाहते हैं। अगर आपकी पिक्चर जो है वो ऑलरेडी सेट है तो फिर आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, सबसे पहला तरीका इसका ये है कि आप इसका एक प्रिंट निकलवा लें। प्रिंट निकलवाने के लिए आप किसी भी फ़ोटो स्टूडियो पर जाएं और वहाँ उन्हें बोले कि इसे नॉर्मल पेपर पे इसका एक प्रिंट निकाल दें। तो प्रिंट आप ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा सकते हैं, कलरफुल भी निकलवा सकते हैं। और निकालने के बाद नाज़रीन, इस पर आप ग्राफ लगा लें और फिर वही सेम ग्राफ आप अपने पेपर पे लगा लें। साइज़ आप बढ़ा सकते हैं उसको। तो नाजरीन, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप अपने मोबाइल में ग्रिड आर्ट के नाम से एक ऐप को इंस्टॉल कर लें। नाजरीन, प्ले स्टोर पर बहुत सारी इसकी चॉइस है ग्रिड के नाम से, तो कोई भी सिलेक्ट करके आप उसको इंस्टॉल करें और उसके अंदर अपनी पिक्चर को ऐड करें नाजरीन, और उसके ऊपर ग्राफ लगा लें और फिर वही सेम ग्राफ आप अपने पेपर पे लगा लें और बनाना स्टार्ट कर दें। तो नाजरीन, ये सारा प्रोसेस हम आज की क्लास में देखेंगे कि किस तरह ग्रिड मेथड को यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग को परफेक्ट बना सकते हैं। तो नाजरीन, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाजरीन, ये हमने प्रिंट निकलवा ली है। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल पेपर पे प्रिंट निकाला गया है। तो नाजरीन, इस पे हम अब ग्राफ लगाएंगे। ग्राफ लगाने के लिए हमें एक स्केल की ज़रूरत होगी और एक पेंसिल की ज़रूरत होगी। तो चलें नाजरीन, स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, इस कार्नर से हम ग्राफ लगाना स्टार्ट करेंगे। नाजरीन, अब आपने स्टार्ट में इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो वाइट हिस्सा है ना, यहाँ से आपने स्टार्ट नहीं करना। जहाँ से आपकी पिक्चर स्टार्ट हो रही है ना, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम इस कॉर्नर पे रखेंगे और काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। नाजरीन, ये हमने कॉर्नर पे रख लिया है। अब नाजरीन, ये देखें कि अगर हम आधी इंच पे निशान लगाते हैं, यहाँ पे इस तरह आधी इंच पे हम अगर निशान लगाते हैं तो फिर हमारा जो ग्राफ है ये काफ़ी घना बन जाएगा और तंग सा बन जाएगा। तो नाजरीन, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए, तो नॉर्मल सा होना चाहिए नाजरीन। हम अभी 1 इंच पे निशान लगा के देखते हैं। तो नाजरीन, निशान लगाने से पहले आपने एक रफ सा आइडिया इसका ले लेना है कि हमारे जो बॉक्स हैं वो इक्वल आते हैं कि नहीं आते। अब आपने यहाँ से बात को तवज्जो से समझना है। ये देखें, 1 इंच, 2 इंच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। नाजरीन, अब आप गौर से देखें कि जो 11वां हिस्सा है ना, ये हमारा कंप्लीट नहीं बन रहा, यानी कि 11वां इंच कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा सा कम है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 बने, 10 के बाद ये 11वां इंच जो है ये हमारा कम है 2 पॉइंट। तो यहाँ से इसके नाजरीन दो तरीके हैं हल करने के, और बिल्कुल सादा तरीके मैं आपको बताऊँगा। नाजरीन, एक तरीका इसका ये है कि आपने 10 से आगे पॉइंट नोट कर लेने कितने हैं हमारे पास। ये देखें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 बन रहे हैं ना नाजरीन। तो इसमें इसका एक तरीका ये है कि आप 8 पॉइंट को आप 2 पे डिवाइड कर दें, और तो 2 पे डिवाइड करें तो 4 4 आ जाएंगे। अब आप लेफ़्ट और राइट पे 4 4 पॉइंट आप निशान लगा लें और यहाँ से मार्जिन छोड़ दें 4 पॉइंट, यानी कि ये देखें 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगा 4 का। अब नाजरीन, सेम इसी कंडीशन में हम लगा लेंगे फर्स्ट पे। यहाँ पे आप देख लें कि इधर से देखें आप, ये 10 है ना। अब आप देख लें कि 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे लगा लेंगे निशान। और
इसमें फिर हमें नीचे भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। ये आप देखें कि इधर हम निशान लगाते हैं, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और फिर यहाँ पे भी हम लगा लेंगे निशान। एक, दो, तीन और ये 4। अब नाज़रीन क्या है कि इसको हम लाइट से इसकी लाइन खींच लेंगे। ये हो गया। और दूसरी तरफ भी हम जो है नाज़रीन, अब आपने यहाँ से बात को तवज्जो से समझना है कि ये जो हमने राइट और लेफ़्ट पे मार्जिन छोड़ दिया है, अगर हम इसको बना लेते हैं तो भी ठीक है, अगर हम इसको नहीं बनाते तो भी खैर है, क्योंकि जो मेन चीज़ है ये हमारी बिल्कुल सेंटर में है और जो लेफ़्ट और राइट पे है ये बैकग्राउंड है। अगर हम इसको बना लेते हैं तो भी अच्छा है, अगर नहीं बनाते तो भी खैर है, क्योंकि अगर हम ये यहाँ से छोड़ते हैं तो फिर हमारा बिल्कुल जो है वो 10 इंच हमारा जो बराबर आएगा, यानी कि एक एक इंच जो है, एक एक इंच के हिसाब से हमारे 10 खाने बन जाएंगे। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्केलिंग बिल्कुल ठीक आए, यानी कि बिल्कुल पूरा पूरा आए, हमने लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन बिल्कुल नहीं छोड़ना, तो उसका दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये था पहला तरीका कि लेफ़्ट और राइट पे मार्जिन छोड़ देते हैं हम, लेकिन बाद में वो पेपर पे भी हम ये मार्जिन बना सकते हैं, ये लेफ़्ट और राइट पे जो छोड़ा है हमने। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो हमारी स्केलिंग हो जाए। तो इसका तरीका नाज़रीन ये है, आप ये देखें कि ये 10 इंच है ना, 10 इंच के बाद आप देखें कि हमारे कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। नाजरीन, अगर हम हर एक इंच के साथ एक पॉइंट लगाते हैं तो फिर भी नाजरीन ऐसा होगा कि हमारे 2 पॉइंट कम है और 8 तक हमारा वो एक एक पॉइंट साथ साथ चलेगा और उसके बाद हमारा पॉइंट जो है वो नहीं चलेगा। तो उसका तरीका ये है कि हम 1 इंच के बाद हम जो है यहाँ से आधा पॉइंट ले लेंगे, आधे से भी थोड़ा सा कम, यहाँ तक हम पॉइंट ले लेंगे। अब नाजरीन ये है कि हर इंच के साथ जो है हम इसको इस छोटे से पॉइंट को हम बैलेंस नहीं कर पाते, तो उसका देसी तरीका ये है, सादा तरीका ये है कि आप एक पेपर ले लें, हार्ड पेपर ले लें, कोई भी पेपर ले लें आप, तो उसका ये कॉर्नर जो है ये क्लियर होना चाहिए। तो उसको आप ऐसा करें कि ये देखें आप, ये हम रखेंगे, ये है ना, यहाँ तक आप देखें कि 1 इंच बन रहा है, 1 इंच बन रहा है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे की तरफ पॉइंट करेंगे, थोड़ा सा, 1 पॉइंट से भी कम, यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे इसका। ये देखें नाज़रीन, यहाँ पे हम निशान लगा लिए। अब नाज़रीन हम स्केल को रख देंगे और इस पॉइंट को हम लेके सारे बॉक्स लगाएंगे तो फिर हमारा वो बिल्कुल पूरा आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन अब हम निशान लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये पहले वाला निशान जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे। अब नाज़रीन आपने बड़ी एहतियात के साथ आपने ये इसको कॉर्नर से थोड़ा सा नीचे रखना है, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। तो अब आपने यहाँ पे इसके सामने बिल्कुल निशान को लगा देना है, ये लगाया। अब इसको आपने आगे की तरफ चलाना है। अब आप ये देखें, ये देख सकते हैं आप। अब नाजरीन हम इसको बैक पे लेके आएंगे और अपने टाइम को बचाने के लिए हम अपने स्केल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यानी कि उन्हीं पॉइंट पे हम अपने स्केल पे पॉइंट लगा लेंगे जो हमने पेपर बनाया हुआ है। इससे ये होगा कि अब तीनों एक साथ ही लग जाएंगे। ये देखें आप।
इसी तरह आपने ये सारे निशान लगाते जाना है। ये देखिए आप नाजरीन, लास्ट में ये आप देख सकते हैं कि लास्ट में मामूली सा बच गया, लेकिन इसकी खैर है, ये हिस्सा हम छोड़ भी दे तो कोई मसला नहीं है। नाजरीन अब आप एक और बात को नोट करें कि ये स्ट्रेट लाइन में हमने अपने पॉइंट लगा लिए हैं ऊपर की तरफ। अब इसी तरह हम सेम नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन में पॉइंट लगाएंगे। तो नाज़रीन आपने यहाँ पे ऐसा करना है कि बिल्कुल इसी तरह रख के आपने इसी तरह रख के आपने नीचे की तरफ खींचना है। तो ये नहीं है कि आपने ये वाले ऊपर वाले यहाँ से स्टार्ट किए हैं और नीचे वाले आप यहाँ से स्टार्ट करें, ये आपने गलती नहीं करनी। आपने बिल्कुल यहाँ पे रखा है और इसी कंडीशन में आपने नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ से आपने फिर लगाना स्टार्ट कर देना है। ये बस आपने इसकी एहतियात करनी है लगाते टाइम। आप देख सकते हैं कि नीचे वाली लाइन में भी थोड़ा सा हिस्सा बच गया। अब नाजरीन ये हो गया हमारा। नाजरीन स्ट्रेट लाइन में हमने ऊपर की तरफ भी पॉइंट लगा लिए हैं और नीचे की तरफ भी पॉइंट लगा लिए हैं। अब नाजरीन हमने क्योंकि इसको मुरब्बा शक्ल में बनाना है, सिक्योर शक्ल में, तो इसी तरह हम ये वाले पॉइंट जो है ये वर्टिकल लाइन में हम लगाते जाएंगे। ये आप देखें तो इसी तरह आपने रखना है और वर्टिकल लाइंस में आपने पॉइंट लगाना स्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट आपने यहीं से लेना है, स्टार्ट आपने यहीं से लेना है। ये देखें, ये मैंने पॉइंट लगा रहा हूँ, अभी जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट लगा लिए। अब नीचे की तरफ लगाएंगे। नाजरीन आप देख सकते हैं कि नीचे हमारा ये कितना एरिया बच गया है, लेकिन आपने इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, हमने बस स्ट्रेट लाइन का ख्याल रखना होता है। नाजरीन वर्टिकल में हमने ये लेफ़्ट साइड पे लगा लिए हैं, अब हम राइट साइड पे जो है लगाएंगे। लेकिन इसमें भी आपने ये बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे रखा हमने और इसी को हम आगे की तरफ चलाएंगे। आपने नीचे से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ से ही आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से आना है और यहाँ से स्टार्ट करना है आपने काउंट करना। तो ये देखिए, ये मैं कॉर्नर पे रखता हूँ अभी, ये आप देख सकते हैं, और लगाना स्टार्ट कर दूँगा। ये अब हमारे जो बॉक्स हैं, जो हमारा ग्राफ है, ग्रिड है, ये अब मुरब्बा शक्ल में बनेगा। तो नाज़रीन ये देखें, हमने पॉइंट लगा लिए हैं। अब स्केल की मदद से हम जो है इसको पॉइंट को आपस में मिला देंगे, लाइन खींचेंगे हम। पॉइंट पे पॉइंट रखा और देखें आप कि ये देखें हमने लाइन लगा ली। प्रिंट पे आप नाजरीन अपने मार्कर से, पेन से भी लाइंस लगा सकते हैं, लेकिन पेपर पे आपने ये बात का ख्याल रखना है कि आपने कार्बन पेंसिल से लगाना है और बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना है, क्योंकि पेपर पे हमने बाद में ग्रिड को अरेज करना होता है। तो प्रिंट का तो इतना मसला नहीं होता कौन सा हमने रेज करना है, तो आप अपने पेंसिल के प्रेशर को फुल करके भी लगा सकते हैं लाइंस। तो नाजरीन आप देखते जाएं कि ये पॉइंट पे पॉइंट मैं आपस में मिलाता जा रहा हूँ। नाजरीन ये हमारा ग्राफ लग चुका है। अब हम इस पर काउंटिंग लिख लेंगे। ABC भी लिख सकते हैं आप, 1 2 3 भी लिख सकते हैं आप। तो 1 2 3 ये इजी रहता है, तो इसको ही हम लिखेंगे दोनों साइड पे। ये अभी स्ट्रेट लाइन में मैं लिखूँगा 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 और ये 10। इसी तरह हम यहाँ भी लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हाफ बना 8। तो नाज़रीन वर्टिकल में हमारे 7 बने हैं और एक हाफ बना है और स्ट्रेट लाइन में हमारे जो हैं वो 10 बने हैं। तो अभी हम ये बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ जो है हम अपने पेपर पे लगाएंगे, लेकिन उसको हम साइज़ में बड़ा रखेंगे, लेकिन बॉक्स जो हैं ये हमारे ये 10 ही बनेंगे। हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे और सर्च में लिखेंगे ड्राइंग ग्रिड आर्ट। ये मैंने पहले सर्च किया हुआ है। तो देखिए ड्राइंग ग्रिड आर्ट के नाम से काफ़ी सारी चॉइस हमारे पास आ चुकी हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ग्रिड आर्ट को। नाज़रीन ये मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट यही लगा है, तो इसको हम ओपन करके देखते हैं। अभी हम जाएंगे गैलरी में, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। अब देखें ये हमारे पास है, इस पे ग्राफ लग चुके हैं। नाज़रीन ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके ऑप्शन हैं और ये लेफ़्ट राइट पे भी इसके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। नाज़रीन इसमें ये पेपर की साइजिंग भी दी हुई है, A0 A1 A2 A3 A4। यहाँ से भी आप अपने, अगर आपका पेपर का साइज इनमें से है तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन सिक्योर ग्रिड भी आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की पैमाइश भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे हम अपने कॉलम ऐड करते हैं। हमें चाहिए 10 कॉलम, 10। तो ये देखें कि यहाँ पे 10 आ चुके हैं। अब नाज़रीन यहाँ से हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम कोई भी कलर जो है वो रख लेंगे। तो ये देख ले, और यहाँ से आप लाइन को मोटा और पतला भी कर सकते हैं। नाज़रीन मज़ीद आप ऑप्शन में जाएं तो यहाँ पे एक्स मार्क है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आप एक्स मार्क आ गए। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि मज़ीद डिटेल में जाया जा सके। उसके बाद नाज़रीन ये नीचे है, इसको आप ब्लैक एंड वाइट करके भी देख सकते हैं। ये जस्ट आपको 30 सेकंड की आपको वो कमर्शियल जो है उसको वॉच करना होता है बस। और उसके बाद नाज़रीन ये राइट साइड पे हमारे पास, यहाँ से आप 1 2 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ऊपर स्ट्रेट लाइन में आप ABC और वर्टिकल में आप 1 2 3 4 ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप अगर आप हर बॉक्स में चाहते हैं तो यहाँ से आप ये कमर्शियल को वॉच करें, तो फिर आपको ये इसको ओपन कर देगा। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन सबसे पहले नंबर पे जो है ये सबसे बेस्ट है 1 2 3 4 और वर्टिकल में 1 2 3 4 ये सबसे बेस्ट है। तो इस तरह नाज़रीन आप जो है ग्राफ लगा सकते हैं अपने हिसाब से, इसके कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन यहाँ से आप सेव का ऑप्शन है, आप सेव कर लें इसको। और फिर नाज़रीन यही सेम 10 कॉलम जो हैं ये आप अपने पेपर पे ड्रा करें। और उसके बाद जो है, और ये इधर वर्टिकल में 7 और नीचे थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको आप अपने पेपर पे लगाएं और फिर बनाना स्टार्ट कर दें और देखें कि 1 में कितना हिस्सा आ रहा है, 2 में कितना आ रहा है, 2 के 2 में कितना आ रहा है, 3 के 3 में कितना आ रहा है। तो इस तरह नाज़रीन ये आप कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट ऐप है, तो इसको आप डाउनलोड कर लें और ग्रिड लगा के बहुत सारी ड्राइंग्स आप बनाते जाएं। शुक्रिया। नाज़रीन ये हमारा पेपर है जिस पे हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे। तो नाज़रीन बनाने से पहले हम इसका एक बॉर्डर लगा लेंगे। बॉर्डर से एक तो नाज़रीन आपकी ड्राइंग जो है, आपकी स्केचिंग जो है ये खूबसूरत लगती है, और बाकी ये है कि फ्रेम के लिए भी ये आसान रहती है।
और ये भी होता है कि फ्रेमिंग के लिए मार्जिन भी हमें मिल जाता है। तो नाज़रीन अभी मैं यहाँ पे लाइन खींचूँगा। ये हमारा फ्रेम लग चुके हैं। अब हम ग्राफ लगाना स्टार्ट करते हैं। नाजरीन ये आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हमारा कितना छोटा है और जिस पेपर पे हमने बनाना है ये कितना बड़ा है इससे। तो नाजरीन अभी हम देखेंगे कि हम अपने ग्राफ को पेपर पे किस तरह बड़ा करके लगाएंगे और बॉक्स हमारे बिल्कुल 10 ही बनने चाहिए। नाजरीन अब आपने बात को तवज्जो से समझना है कि ये जो प्रिंट है हमारा, इस पे हमने 1 इंच का निशान लगाया है। 1 इंच यहाँ से यहाँ तक 1 इंच होता है। तो नाज़रीन ये हमने 1 इंच पे लगाया है। अब हमने हमारा पेपर बड़ा है तो हम अब आइडिया लगाएंगे, आइडिया रफ सा आइडिया लगा के देखेंगे कि अगर हम 2 इंच पे रखते हैं और 2 इंच के हिसाब से हमारे कितने बॉक्स बनते हैं। तो ये देखें, ये 2 या 2 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 12 तक 6, 6, 7, 8 और 9 और यहाँ तक बन गए हैं 10। नाजरीन अब आप देख सकते हैं कि ये 1 इंच, यहाँ तक 2 इंच, ठीक है। तो पेपर पे हमने 1 इंच का निशान लगाया। अब हम इसको डबल करके इस पे निशान लगाएंगे, यानी कि 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो नाजरीन 2 इंच का निशान हमने लगाया तो यहाँ पे भी यही मसला बन रहा है कि यहाँ तक आने तक 10 बॉक्स बन रहे हैं हमारे, और यहाँ पे ये वाला कॉर्नर सेम पहले वाली कंडीशन में ये बच गया हमारे पास हिस्सा। तो इसको भी हम अगर यहाँ पे छोड़ देते हैं तो इस लेफ़्ट और राइट पे इसका मार्जिन छोड़ देते हैं तो खैर है। अगर आप इसको भी क्लियर करना चाहते हैं स्केल के हिसाब से तो फिर भी हम यही तरीका यूज़ करेंगे। यहाँ तक हमारे बन रहे हैं 10 हिस्से, 10 बॉक्स बन रहे हैं हमारे, कंप्लीट हैं। लेकिन ये वाली जगह जो है ये बच रही है हमारी। तो इसको हम किस तरह क्लियर कर सकते हैं? अब यहाँ से हम पॉइंट नोट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 बन रहा है नाजरीन। तो हम हर 1 इंच के साथ जो है एक पॉइंट लगा देंगे तो फिर हमारी ये जो चीज़ है ये क्लियर हो जाएगी। अब ये जो 11वें ये भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमारा इधर भी ये थोड़ा सा बच रहा था, तो ये भी हमारी चीज़ क्लियर होगी। अब बिल्कुल जो है हमारा एग्जैक्ट बन जाएगा। तो अभी हम ये उस चीज़ से बचने के लिए इस पे निशान लगाएंगे। ये देखें 1 और ये 2 इंच, और ये यहाँ से हम एक पॉइंट को बढ़ा लेंगे। आपको ये देखें एक पॉइंट को हमने बढ़ा लिया थोड़ा सा, ये देखें ये देखें, और इसको ही हम चलाते जाएंगे आगे। नाजरीन जिस तरह हमने ये लेफ़्ट साइड से प्रिंट के ऊपर निशान लगाना स्टार्ट किए थे तो इसी तरह हम ये अपने पेपर पे भी लेफ़्ट साइड से ही लगाएंगे और यहाँ पे ज़ीरो का पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात आपको क्लियर करता हूँ कि ये पेपर के हवाले से नाजरीन, एक तो तरीका ये मैंने आपको बताया ना, ये सादा सा तरीका पेपर वाला, आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये हो गया, हमने अब निशान लगाना है 2 इंच से एक पॉइंट बड़ा। अब आप ये देखें ये 2 इंच है और ये एक पॉइंट आगे, इस तरह करके भी आप निशान लगा सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। या आप इस तरह भी आप कह लें कि ये है ना 2 इंच और एक पॉइंट है, फिर आगे आप आए 4 इंच और फिर आगे फिर 2 पॉइंट ऐड होंगे क्योंकि एक वो पीछे वाला और एक ये आगे वाला। तो इस तरह ना ये कन्फ्यूज़न रहती है बंदे को, तो इसलिए मैंने ये सादा तरीका लगाया है कि इसी को ही आप आगे चलाते जाएं तो फिर ये स्केलिंग के झंझट में आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। तो इसको हम रखते हैं अभी। अब आप देखें कि ये मैंने पॉइंट पे रखा और पहले की तरह हम यहाँ पे ये लगा देंगे पॉइंट और इसको फिर आगे की तरफ चलाएँगे। ये आप देख सकते हैं ये निशान मैं लगा रहा हूँ। नाजरीन यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि जब आपने पेपर के ऊपर कोई लाइन कोई निशान आपने लगाना है
तो आपने बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है, क्योंकि हमने इसको बाद में अरेज करना है। ये इसके ऊपर पेपर पे जो भी ग्राफ लगाना है, जो भी चीज़ करनी है, उसको बाद में अरेज करना है। तो इसके लिए आपने बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसकी लाइंस लगानी है और निशान लगाने हैं, ताकि हम अपने अरेज़र को गुजारें और वो जो है वो अरेज हो जाए। अब देखें कि यहाँ पे मैं अपनी पेंसिल के प्रेशर को फुल दबाता हूँ और ये लाइन लगाई है। यहाँ पे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से ये लाइन लगाता हूँ। अब आप देखिएगा कि इसको मैं रेज़र से मिटाता हूँ, तो ये देखें ये नहीं मिट पाएगी ठीक से, बस हल्की सी जो है वो फीकी सी पड़ जाएगी, लेकिन क्लियरली नहीं मिटेगी। अब देखें ये साथ वाली, इसके ऊपर ये इसको मैंने मिटाया, तो ये देखें बिल्कुल रेज़ हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से लगाई थी और ये मैंने फुल प्रेशर दे के लगाई है, तो इसलिए ये रेज़ हुई नहीं है हमसे। तो ये देखें, ये इस बात का आपने ख्याल रखना है कि पेपर पे जब भी आप लगाएं, हल्के हाथ से आपने लगाना है। इसी तरह हमने इस पॉइंट पे रखना है और इसी कंडीशन में आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है, नीचे की तरफ लेके आना है और यहाँ से आपने फिर जो है वो स्टार्ट कर देना है। नाजरीन स्ट्रेट लाइन में हमने ऊपर की तरफ भी पॉइंट लगा लिए हैं और नीचे की तरफ भी हमने पॉइंट लगा लिए हैं। अब नाजरीन हम वर्टिकल में लाइन लगाएंगे निशान, और क्योंकि हमने इसको स्क्वायर शेप में रखना है, मुरब्बा शक्ल में, तो इसी तरह हम इसी पैमाइश को हम आगे चलाएंगे वर्टिकल में। तो नाजरीन ये देख सकते हैं कि या इसी पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये नहीं है कि अब आप वर्टिकल लगाना लगे हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे या नीचे से आप स्टार्ट करेंगे इधर से, तो आपने ये इस बात का ख्याल रखना है। ये देखें ये रखा मैंने, और इसी तरह हम इसको ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही डिटेल के साथ समझाऊँ। नाजरीन अब हम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे और लाइंस खींचेंगे। नाजरीन काउंटिंग लिख लेंगे हम, 1 2। नाजरीन हमने प्रिंट पे भी ग्राफ लगा लिया और पेपर पे भी लगा लिया है। नाजरीन यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि ग्राफ हमारा हमने काफ़ी बड़ा लगाया है 1 इंच पे। तो अब जो है अगर हमने ज़्यादा डिटेल में जाना है तो उसके लिए हमें ग्राफ को मज़ीद डिवाइड करना होगा। तो इसके लिए हम जो है जहाँ पे हमारी ये चैनक आ रही है, ये देखें 6 नंबर पे हमारी चैनक आ रही है, मतलब 6 से स्टार्ट हो रहा है, दरमियान आ रहा है इसका। तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस लाइंस लगाएंगे। क्रॉस लाइन लगाने से नाज़रीन ये होगा कि मज़ीद ये डिवाइड हो जाएगा। अब मेरा कैमरा आपको दिखा पा रहा है या नहीं, आप देखें कि स्केल से आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे ये क्रॉस लाइन लगाएंगे। अब ये देखें जितने हिस्से में आपने डिटेल निकालनी है वहाँ पे आप क्रॉस निशान लगाएं और इसको मज़ीद डिवाइड कर दें। ये देख सकते हैं आप, ये आप देखें कि मज़ीद हमने इसको डिवाइड कर लिया है। नाज़रीन जिस कंडीशन में आप ये ग्राफ पे लगा रहे हैं, इसी कंडीशन में आपने पेपर पे भी लाइंस लगानी है क्रॉस। अब नाज़रीन ये देखें कि ये हमने लाइंस लगा दी हैं। अब आपने मज़ीद इसको डिवाइड करना, तो फिर ये क्रॉस के ये जो पॉइंट है ना, ये वाले, इनको आपस में आप मिला दें तो फिर इसको आप मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। तो ज़रूरत नहीं है इसकी, क्रॉस से भी काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। तो नाज़रीन ये देखें कि यहाँ पे भी हम ये क्रॉस लाइंस जो हैं ये लगा लेंगे
सेम उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में हमने पेपर पे लगाया, प्रिंट पे लगाएंगे। तो ये देखें, मोबाइल ऐप्स पे भी ये ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं लाइन। तो इसको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं इस तरह। ये देखें, ये हो गया। नाजरीन, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसका बस तरीका यही है, आपको समझ आ गया होगा। देखना है हमने कि नंबर 1 में कितना हिस्सा बना हुआ है, 2 में कितना बना हुआ है, 3 में कितना बना हुआ है, 4 में कितना बना हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह आपने नीचे आना है और देखना है कि वर्टिकल 2 में और स्ट्रेट में 1 में कितना बना हुआ है। 2 के 2 में कितना बना हुआ है, 2 के 3 में कितना बना हुआ है, 2 के 4 में कितना बना हुआ है, और 2 के 5 में कितना बना हुआ है हिस्सा। ठीक है, तो इसी तरह आपने ये चलते जाना है। फिर इसी तरह नीचे आ जाए, आपने देखना है कि 3 वर्टिकल 3 और स्ट्रेट लाइन 1 में देखना है आपने कितना बना हुआ है। फिर 3 के 2 में कितना बना हुआ है, फिर 3 के 3 में कितना बना हुआ है, 3 के 4 में कितना बना हुआ है, 3 के 5 में कितना बना हुआ है। तो जैसे जैसे आपको नज़र आता जाएगा आपने बनाते जाना है। अब जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये सारा हमारा काफ़ी हद तक बैकग्राउंड है, तो हमारा जो मेन चीज़ है वो नज़र स्टार्ट हो रही है ये दरमियान में। तो ये सबसे पहले ऊपर आप देख लें कि यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है। ये आ रहा है 2 के 6 में आ रहा है, ये देख सकते हैं आप 2 के 6, यानी कि वर्टिकल 2 और स्ट्रेट लाइन 6 में आई। तो यहाँ से हम जो है वो फिर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब ये देखें कि ये 6 और यहाँ से ये 2 और ये मैंने हल्का सा बनाया है। तो इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद डार्क कर देता हूँ। अब आपने देखते जाना है कि जितना हिस्सा इसमें बना हुआ है इतना हिस्सा आपने बनाते जाना है। ये देखें, ये मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है और जितना मुझे नज़र आ रहा है मैंने उस हिसाब से बनाता जा रहा हूँ। ये मैं आपको जूम करके समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारा एक बॉक्स बन रहा है, ये देखें ये, और इसी कंडीशन में ये यहाँ पे ये वाला बॉक्स बन रहा है नंबर 3 में और 5 में, 3 के 5 में ये वाला बॉक्स बन रहा है। ठीक है, अब देखें नाजरीन, आपने ये बात नोट करनी होती है, आपने बस आपने एक पॉइंट लगाना होता है। अब देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चीज़ है ये कितने हिस्से में आ रही है। अब देखें, हाफ इसका ये वाला बन रहा है ना, हाफ से थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा पीछे हाफ से। ठीक है, तो ये देखें, ये इसका तकरीबन ये इसका सेंटर बन रहा है। अगर आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट बन रहा है। अब इस पॉइंट से भी आप देखें थोड़ा सा पीछे है, यानी कि यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाते हैं। ये देखें, ये लगा लिया। ठीक है, और ऊपर से देखें आप कि स्टार्ट से थोड़ा सा आगे, यानी कि ये स्टार्ट है और ये थोड़ा सा आगे है, ये मैंने पहले हल्की सी लाइन लगाई हुई है। अब देखें, अब आपको पता चल गया एक पॉइंट ये बन गया और एक पॉइंट हमारा ये बन गया। अब हमने जो है इसको ये एक बार हवा में चलाया, अब हम इसकी लाइन खींच लेंगे इस तरह। ये देखें नाज़रीन, ये हमने इनको मिला दिया है। अब देखें कि ये कर्व आ रही है तो हमने भी हल्का सा इसको कर्व दिया है। ये देखें, ये लाइन लगी। अब आप देखें कि थोड़ा सा ये नीचे आ रही है, नीचे आके नीचे आ गई। अब देखें कि टर्न ले रही है। अब देखें कि ये है ना, यहाँ से ये देखें थोड़ा सा नीचे है, ये देखें ये, और ये थोड़ा सा नीचे है, ये देखें आप ये। अब आपने देखना है कि यहाँ से ये देखिए खुद ही ग्राफ आपको सिखाता जाएगा, आपने बस ये चीज़ें नोट करते जाना है। नाजरीन, इसे हमने ड्रा कर लिया है, आउटलाइन आ गई हमारे पास। अब हम इस ग्राफ को जो है अरेज कर देंगे और उसके बाद हम शेडिंग करना स्टार्ट करेंगे।
इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो जिस फ़ोटोग्राफ़र ने यहाँ पे तस्वीर खींची है उसका भी अक्स नज़र आ रहा है इसके अंदर, इस स्टील की चैनक में उसका अक्स नज़र आ रहा है। और बाकी आप देख लें कि जिस हाल में उसने खड़े होकर बनाई है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलसीडी भी नज़र आ रही है, रूम्स भी नज़र आ रहे हैं, और जो पास में ये स्ट्रॉबेरी पड़ी हुई है, स्ट्रॉबेरी का भी शेडो जो है वो उसमें नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि आपने डिटेल में जाना है, जो जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपने बनाते जाना है।